डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को अगर एक लफ्ज़ में समेटा जाए तो वो है पॉपुलिज्म। मगर ये पॉपुलिज्म महज अवामी नारेबाजी तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच का इजहार है जो ताकत, दबाव और बालादस्ती को आलमी ताल्लुकात की बुनियाद समझ रही है। ट्रंप की सियासी फिक्र में बैनुल अक़वामी क़वानीन, इदारे और दहाइयों पर मुहित सिफारती उसूल सानवी हैसियत रखते हैं, जबकि अपनी ही दानिस्त में तसव्वुर किए कौमी मफाद को ताकत के जरिए मनवाना अव्वलीन हदफ है। यही वो सोच है जो आज के आलमी निज़ाम यानी वर्ल्ड ऑर्डर के मुस्तकबिल पर एक संजीदा सवाल खड़ा कर रही है। ट्रंप अपने बयानात से तासुर दे रहे हैं कि रियासतें कोई अखलाकी या कानूनी वहदत नहीं, बल्कि सौदेबाजी की इकाइयाँ हैं। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की पेशकश हो या फिर कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने जैसे बयानात, क्या ये सब 19वीं सदी के साम्राज्यी तसव्वुरात की बाज़गश्त मालूम नहीं होते? इसी सोच का अमली इजहार इस साल के आगाज में वेनेजुएला में कार्रवाई और फिर ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों, ईरान से तेल लेने वाले ममालिक पर ज्यादा टैरिफ के ऐलानात और खुलेआम रजीम चेंज के इशारों में नजर आता है। ट्रंप की पॉपुलिस्ट सोच का एक मरकजी हथियार टैरिफ भी है। उन्होंने तिजारत को बाहमी फायदे के बजाय सजा और दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। चीन, यूरोपीय यूनियन, हत्ता के अपने इत्तेहादी ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करके ट्रंप ने यह वाज़ेह पैगाम दिया कि आलमी मईशत अब कवायद के बजाय उनकी सोच के ताबे है। इसी तनाजुर में ब्रिक्स इत्तेहाद को दी जाने वाली धमकियां भी अहम हैं, जहां ट्रंप खुले लफ्जों में मुतबादिल माशी ब्लॉक बनाने की कोशिशों को शदीद नापसंद कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ट्रंप की पॉलिसी ने इस सोच को मजीद अयां किया। गुज़िश्ता साल गजा में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से होने वाली तबाहकुन जंग बल्कि नस्ल कुशी के दौरान ट्रंप की सियासी, अस्करी और सिफारती हिमायत ने आलमी ज़मीर को हिला कर रख दिया। इसी तरह ईरान पर इजरायली हमलों को जिस अंदाज में अमरीकी पुष्ट पनाही हासिल रही, उसने ये साबित किया कि ट्रंप के नज़दीक ताकत ही असल उसूल है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप खुलकर अमेरिका के सामने आ खड़ा होता है और चीन और रूस इन ममालिक की हिमायत करते हैं जो अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये एक नए आलमी इत्तेहाद की बुनियाद बन सकता है? सवाल यह है कि क्या दुनिया वाकई एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां अब अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन का रहा सहा भरम भी ख़त्म हो गया है? इसी पस मंज़र में यह भी अहम है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ न दिया जाना क्या एक दुरुस्त फैसला महसूस होता है? थियोडोर रूज़वेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा को यह एजाज़ इसलिए मिला कि उन्होंने आलमी निज़ाम को मुस्तहकम करने, इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देने और तसादुम के बजाय मुकालमे की राह अपनाने की कोशिश की। इसके बरक्स ट्रंप की सियासत आलमी निज़ाम को कमज़ोर करने और उसे सिर्फ अमरीकी मफाद के ताबे बनाने की अलामत है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रंप के इक़्तिदार को भी 3 साल मजीद बाकी हैं, तो क्या दुनिया उनके दौर में किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल होने जा रही है या महज ताकत के एक आर्जी मुजाहरे का ये सब कुछ साबित होगा?